Hello and a very warm welcome to our program Road to 80। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है रोड टू 80। ये दूसरा एपिसोड है केस स्टडी स्पेशल का। पिछले अंक में हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे चर्चा किया था, उसका केस स्टडीज किया था। उसी चर्चा को हम लोग आज फिर से नए सिरे से शुरू करेंगे। जहां पर हम छोड़ के गए थे वहीं से हम इसको फिर से शुरू करेंगे। पिछले अंक में हम डिस्कशन किए थे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ देख करके उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ए, बी और सी का साइन हम बता सकते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ए, बी, सी जानते ही हैं। ए जो होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, बी जो होता है एक्स का कोफिशिएंट होता है और सी कांस्टेंट टर्म होता है उसका। ठीक है, तो उसका साइन क्या होगा जस्ट ग्राफ को देख करके आशा करते हैं कि आप सब समझ गए होंगे उसको। ये दूसरे अंक में हम उससे आगे बढ़कर चर्चा करते हैं क्योंकि ये ग्राफ बहुत कुछ कहानी कहते हैं। ठीक है, ये ग्राफ से क्वेश्चन तो जानते ही हैं, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। क्वेश्चन का भी क्लासिफिकेशन जैसे आपके आंसर स्क्रिप्ट का क्लासिफिकेशन होता है, एवरेज, गुड, वेरी गुड, एक्सेलेंट, उसी तरीके से क्वेश्चंस का भी एक क्लासिफिकेशन होता है। रोड टू इट में हम सिर्फ हिट क्वेश्चंस यानी गुड और वेरी गुड, एक्सेलेंट क्वेश्चन को दिखाते हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं, उसके तह तक जाते हैं। तो ज्यादा समय न गंवाते हुए शुरू करते हैं जहां से छोड़ करके पिछले अंक में गए थे वहीं से हम शुरू करते हैं। ठीक है, हमने ए, बी और साइन का, ए, बी और सी का साइन बताना सीखा। अब उससे आगे बढ़ के हम क्या जान सकते हैं, इसको देख करके, इसको देख करके, इसको देख करके, इसको देख करके। पहली बात ये, इस दोनों को देखिए, एक सिमिलैरिटी है दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में एक सिमिलैरिटी है कि कर्व जो है, कर्व इन दोनों केसेस में एक्स एक्सिस को दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी दोनों में दोनों के दो जीरोज होंगे। ठीक है, दोनों के दो जीरोज हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज आप जानते हैं फैक्टर थ्योरम से, वो जानना पहले होगा कि पॉलिनोमियल के जीरोज क्या होता है। यह एक्स का वो वैल्यू, पॉलिनोमियल का जीरो एक्स का वो वैल्यू होता है जिसके लिए वाई जीरो होता है। एक्स के सारे वैल्यूज के लिए वाई जीरो नहीं है। इस कर्व के दो ही एक्स के कोऑर्डिनेट है जिसके लिए वाई जीरो हो रहा है। ये कर्व तो पॉइंट से मिलकर के बनता है ना, कोई भी कर्व, कोई भी लाइन पॉइंट से मिलकर बनते हैं, और पॉइंट का भी अपना कहानी है। पॉइंट डायमेंशन लेस होता है, कोई इसका डायमेंशन नहीं होता है। लेकिन पॉइंट्स को अगर एक के बाद एक क्रम में इस तरह से सजा दें कि वे एक दूसरे को ओवरलैप भी ना करें, यानी एक दूसरे के ऊपर चढ़े भी नहीं, और उनके बीच में कोई गैप ना हो, तो लाइन और कर्व बन जाता है। कर्व मतलब वक्र रेखा, हिंदी में उसको बोलते हैं। ये कर्व जो पॉलिनोमियल का है, पैराबोलिक कर्व जिसको बोलते हैं, इस कर्व में भी बहुत सा इन्यूमरेबल नंबर ऑफ पॉइंट से मिलकर या डॉट से मिलकर बना हुआ है ये कर्व। सबके अपने अपने एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होंगे। ठीक है, सबके एक दो पॉइंट ऐसे हैं उस कर्व पे जिनका वाई कोऑर्डिनेट जीरो है, यानी टू डिस्टिंक्ट जो है यहां पे इसका जीरोज होगा। दो जगह जहां पे इंटरसेक्शन है, दो जगह, इसमें भी दो जगह इंटरसेक्शन है, इसमें भी दो जगह, मतलब टू डिस्टिंक्ट इसके जीरोज होंगे।
टू डिस्टिंक्ट जीरोस का मतलब अलग अलग जीरो, अल्फा और बीटा अलग अलग होगा, सेम नहीं होगा। अल्फा विल नॉट बी इक्वल टू बीटा, इसका मतलब ऐसे भी समझ सकते हैं। तो हम क्या क्या यहां से इसको देख करके हम क्या रेफर कर सकते हैं? वी कैन रेफर दैट अल्फा एंड बीटा इन सच केसेस आर नॉट सेम, दे आर डिस्टिंक्ट, क्योंकि दो डिस्टिंक्ट जगह पे y जीरो है, x के दो अलग अलग कोऑर्डिनेट के लिए y जीरो है। तो हम क्या इन्फर कर सकते हैं इससे? वी कैन इन्फर द फैक्ट दैट d which is discriminant is मोर देन जीरो, या पॉजिटिव है। डिस्क्रिमिनेंट इसका, इस पॉलिनोमियल का डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्या है? मोर देन जीरो है या पॉजिटिव है। क्योंकि ये फॉर्मूला आप जानते हैं, इसको थोड़ा एक बार लिख दू। x इज इक्वल टू सॉरी माइनस बी प्लस माइनस रूट स्क्वायर रूट ऑफ डी, डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट, डी यहां पे डिस्क्रिमिनेंट है, अपॉन 2a। इसमें देखते हैं, इसके साथ इसका, इसको लाना यहां जरूरी था। डिस्क्रिमिनेंट यहां इन दोनों केस में मैंने क्या बताया? इन दोनों केसेस में डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, मोर देन जीरो है, यानी डी इज ग्रेटर देन जीरो। डी यदि जीरो नहीं होगा, यहां पे यदि जीरो हो जाए, मान लेते हैं जीरो हो जाए, तो x का एक ही वैल्यू होगा यहां पर। इस इक्वेशन के अनुसार x का दो वैल्यू तब बनता है जब d जीरो से ज्यादा हो या पॉजिटिव हो। जैसे ही जीरो हुआ d, इसको तो ऐड और माइनस का कोई मतलब ही नहीं रहा, जीरो माइनस कीजिए या ऐड कीजिए इसके साथ, इट डजंट मैटर। वही केस है यहां पे। d जो है वो जीरो से बड़ा है, और d हम जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। d जीरो से बड़ा है, इसका मतलब 4 स्क्वायर माइनस 4ac इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो। d का मतलब क्या होता है? 4 स्क्वायर, d मीन्स होता है बी स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर माइनस 4ac is more than 0. When b square minus 4ac is more than 0, we can also say that b square is greater than 4ac. b square is greater than 4ac. b square क्या है? x का कोफिशियंट है, a क्या है? x स्क्वायर का कोफिशियंट है, और c कांस्टेंट टर्म है, यानी ac के प्रोडक्ट का 4 टाइम्स b के स्क्वायर के बराबर नहीं है, उतना भी नहीं पूर रहा है। तो आप किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को देख करके उसको बता सकते हैं कि उसका ग्राफ कैसा होगा। यदि d जीरो से बड़ा होता है तो इसका मतलब क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac विल बी ग्रेटर देन जीरो। दैट मीन्स बी स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन 4ac। बी स्क्वायर, यहां से हम, it implies that b square is greater than
4ac, इन दोनों केसेस के लिए ये, जहां पे y के दो जीरोज होते हैं, अलग अलग जीरो, डिस्टिंक्ट जिसको बोलते हैं। और इस तरह का पोलिनोमियल, these types of polynomials can be factorized into, is factorizable into two distinct linear polynomials. क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स से छोटा होता है लीनियर पोलिनोमियल, हम जानते हैं, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 एंड पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को दो लीनियर पोलिनोमियल में ही फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका अलग अलग जो होगा, अल्फा और बीटा इक्वल नहीं होगा, ये भी बात मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। अल्फा, इन दिस केस अल्फा इज वन ऑफ द टू जीरोज एंड बीटा इज अनदर जीरो। अल्फा और बीटा जो होंगे दोनों इक्वल नहीं होंगे इस केस में। यह सब छोटी छोटी बात पकड़ना पड़ता है, ठीक है, नहीं तो रोड टू 80 का मतलब नहीं रह जाता है। अल्फा बीटा के दोनों इक्वल नहीं है, अलग अलग डिस्टिंक्ट, मतलब एक्स दो, वाई दो जगह जीरो हो रहा है। इसमें केस में थोड़ा देखते हैं, इधर आइए, इस केस में अब ये देखते हैं, यहाँ पे तो दो जगह इंटरसेक्ट हो रहा था, यहाँ पर जस्ट एक जगह इंटरसेक्ट हो रहा है, यानी टच हो रहा है, कहता है इंटरसेक्शन उसको नहीं बोलते, उसको बोलते हैं जस्ट टच हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही जीरो है इसका, इस टाइप के पोलिनोमियल का। इसका मतलब ये जहां जो कर्व टच करे खाली एक्स एक्सिस को, इसमें क्या था, कर्व दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा था इस टाइप के पले में, कर्व दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा था। इसमें क्या है, कर्व एक्स एक्सिस को खाली टच कर रहा है, एक ही पॉइंट, टचिंग जो होता है एक ही पॉइंट पे होता है, आप सभी जानते हैं। ये एक ही पॉइंट पे जो इंटरसेक्ट कर सकता है वो भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा d इज इक्वल टू जीरो। डी डिस्क्रिमिनेंट इस केस में जहां पे खाली टच होता है, कर्व वाई एक्स एक्सिस को खाली टच करे, मतलब एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्शन हो, तो इस केस में क्या होता है, डी is equal to 0. When discriminant is equal to 0, we can say that b square minus 4ac is also equal to 0. 4ac is equal to 0. When b square minus 4ac is equal to 0, it can also be implied that b square is equal to ac, sorry, 4ac। तो टचिंग वाला पॉलिनोमियल को पहचान लीजिएगा, ए और सी के प्रोडक्ट में 4 से मल्टीप्लाई करके देखिए और उसको बी स्क्वायर के साथ कंपेयर करके देखिए, यदि दोनों इक्वल हो जाता है तो ये मतलब इसकी ये टचिंग वाला है। ये क्या है, ये तीसरा टाइप है। जीरो जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के तीन टाइप को हो सकते हैं। ये जीरो है ही नहीं, क्योंकि इसका कोई जीरो नहीं, ये कहीं भी टच नहीं कर रहा है इसका कर्व। एक्स एक्सिस को एक्स का कोई कोऑर्डिनेट, एक भी कोऑर्डिनेट इसका नहीं, इसके सारे पॉइंट में इस कर्व के एक्स का कोई भी कोऑर्डिनेट नहीं है जिसके लिए वाई जीरो है। वाई जीरो वाला कोई भी पॉइंट नहीं है इसमें। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे डी इज लेस देन जीरो, डी नेगेटिव है, डी ऋणात्मक है। डी क्या है, डी इज लेस देन जीरो। डिस्क्रिमिनेंट यदि जीरो से छोटा हो जाए
तो बी स्क्वायर माइनस 4ac भी 0 से छोटा हो जाएगा। विल बी लेस देन 0। इट कैन ऑल्सो बी इम्प्लाइड दैट b square is less than 4ac. We can also imply that b square is less than 4ac. तो अब जो भी पोलिनोमियल है इस कंडीशन को, इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है तो उसका कर्मल ये होगा, क्योंकि कोई भी पॉइंट एक्स का इसके सारे पॉइंट्स में कोई भी ऐसा पॉइंट्स नहीं है जिसका y कोऑर्डिनेट 0 है। इसका कोई 0 है ही नहीं। ये इस तरह के पोलिनोमियल ये अनफैक्टराइजेबल होते हैं, जिसको फैक्टराइज भी नहीं किया जा सकता रियल नंबर से। अल्फा और बीटा यदि रियल नंबर्स हो तो रियल नंबर नहीं होगा, दूसरे टाइप का नंबर होगा, वो आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। रियल नंबर्स का बात हो रहा है क्योंकि ए बी सी यहाँ पर रियल नंबर है, ठीक है। अल्फा और बीटा अनरियल नंबर नहीं हो सकते, इसलिए वो अनरियल नंबर हो जाएगा, फिर उसका चर्चा बाद की कक्षाओं में, ठीक है। अभी की कक्षा के लिए आप खाली रियल एबीसी आपको पहले ही दिया गया है कि एबीसी यहाँ पर क्या है, रियल ए जो है वो नॉन जीरो रियल नंबर, जीरो नहीं हो सकता, सॉरी मैं इसमें करेक्शन कर दूं थोड़ा सा, और बी और सी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ये इस तरह का पॉलिनोमियल अनफैक्टराइजेबल होता है, उसको दो लीनियर पॉलिनोमियल में फैक्टराइज नहीं कर सकते जहां पे अल्फा और बीटा दोनों रियल नंबर हो। तो तीन अलग अलग तरह का केस होता है, इसमें एक भी जीरो इसका नहीं है, इसमें एक ही जीरो है यानी डी एक ही जीरो है यानी डी डिस्क्रिमिनेंट जीरो है। ये जानकारी हम इससे हमको प्राप्त होती है, इस तरह की जानकारी, और इसी जानकारी पर आधारित केस स्टडीज में क्वेश्चंस होते हैं तरह तरह के, वो हम करवाएंगे आपको एक के बाद एक, छोटे छोटे। मैं कोशिश करूंगा उसको शॉर्ट्स में दिखाने का, क्योंकि लंबा हम जानते हैं उबाऊ होता है, लंबा वीडियो उबाऊ होता है, इसलिए लंबा वीडियो भी कभी कभी हमारी मजबूरी बन जाती है जब सब्जेक्ट का मैटर पे टोटली सबको हम शॉर्ट्स में नहीं दिखा सकते, इसके लिए लंबा वीडियो ही चाहिए। छोटी छोटी बातों को माइन्यूटली इसको यदि देखना है तो ऐसे देख सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी बता सकते हैं ग्राफ को देखकर, किस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ये ग्राफ है। जैसे ये मान लेते हैं ये ग्राफ, इस ग्राफ को देखिए, और ये बताना है कि ये ग्राफ किस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का है, उसको लिखिए, राइट द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose ग्राफ इज दिस। जानकारी क्या दी हुई है, इसके दो, ये जहां से क्रॉस कर रहा है ये इसके ये एक्स एक्सिस पे -2 वाला पॉइंट है, और ये एक्स एक्सिस पे -6 वाला पॉइंट। एक्स एक्सिस पे -2 से गुजर रहा है एक बार, और वही कर्व एक्स एक्सिस के -6 से भी गुजर रहा है, ऐसे समझिए इस बात को। तो इसका y कोऑर्डिनेट एक बार 0 होता है जब x कोऑर्डिनेट -2 होता है, और y कोऑर्डिनेट दूसरी बार 0 तब होता है जब x कोऑर्डिनेट -6 होता है, ठीक है। यदि दिया रहा है कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को -2 और -6 पे इंटरसेक्ट कर रही है, ऐसा भी केस स्टडीज का क्वेश्चन मैंने देखा है, आपको करवाएंगे सब, डोंट वरी। तो उसके पहले एक झलक मैं बता दूं कैसे करना है उसको। x के दो कोऑर्डिनेट्स जो हैं वहां पे y 0 हो रहा है, यानी इन दोनों पॉइंट्स का, कर्व के इन दोनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, -6 0 और -2 0। y कोऑर्डिनेट दोनों में 0 है, तो कर्व के इन दोनों पॉइंट का क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, -6 0 और -2 0।
यहाँ पे मैं 0 थोड़ा लिख दूँ, -6 0, और इसको ऐसे ब्रैकेट के अंदर डाल दूँ, इसको भी ये 0 से ही काम चला लेता हूँ जो ओरिजिन के लिए मैंने लिखा था। ठीक है, तो इसका हम पॉलिनोमियल कैसे बता सकते हैं? ये इंफॉर्मेशन आपको दिया रहेगा कि ये कर्व -2 और -6 से जाता है एक्स एक्सिस, इसका पॉलिनोमियल हम जानते हैं, यही -2 और -6 उस पॉलिनोमियल के दो जीरोज हैं, अल्फा और बीटा। ठीक है, -2 और -6 ही अल्फा और बीटा है, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोज हैं, टू डिस्टिंक्ट जीरोज हैं, जिसको हम नीचे हम अल्फा लिख देते हैं, -2 के नीचे एक अल्फा होगा एक बीटा होगा। किसको अल्फा लेते हैं किसको बीटा लिखते हैं लेते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का दो जीरो यदि अल्फा और बीटा है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम बता सकते हैं। वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा? जिसके दो जीरोज अल्फा और बीटा हो, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसका दो यानी एक जीरो अल्फा है, इसका मतलब क्या हुआ? x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यदि बीटा दूसरा वाला जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ? x माइनस बीटा, x माइनस बीटा is another linear factor of the same quadratic polynomial। फैक्टर थ्योरम से हम जानते हैं x माइनस, जब x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा दो फैक्टर्स हैं उस पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये दिस इज इक्वल टू 0। इससे हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मॉडल बनाते हैं अल्फा और बीटा पर आधारित। वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, अब तो सब खत्म हो गया है, इसके बारे में हमको बताने का फिर से जरूरत नहीं। तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? अल्फा और बीटा -2 और -6 है रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा एंड यू विल गेट दैट, यहाँ पे लिखता हूँ जगह की यहाँ पर क्रंचिंग है, एक्स स्क्वायर no this place is not suitable, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, दैट मीन्स -2 -6 -8 x plus alpha beta just multiply the two, -2 into -6, that is +8, -2 into -6 plus 12, sorry, plus 12 is equal to 0। एक स्टेप और इसको आगे करके लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यही इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये ग्राफ है, जिसका दो पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट -2 और -6 है और वाई कोऑर्डिनेट दोनों का 0 है। ठीक है, तो प्रश्न तो कहीं से भी आ सकते हैं,
तो आपको एक हॉलिस्टिक एक छोटा-छोटा बात पर भी आपको छोटा-छोटा लीकेज भी बंद करना होगा। वीक पॉइंट्स जो छोटे-छोटे होते हैं, क्योंकि रोड टू 80 हमारा इस प्रोग्राम का नाम है। ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए